सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सभी का स्वागत है क्लासेस में। आज हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आज हम केमिस्ट्री के बेसिक्स से शुरुआत करेंगे। और केमिस्ट्री की शुरुआत जो होती है वो होती है हमारे टॉपिक एटम एंड मॉलिक्यूल्स से। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखो सर, ज़्यादा फालतू बातें नहीं, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। कम से कम टाइम में कहानी को ख़त्म करते हैं, ठीक है। देखो सर, सबसे पहली बात, एटम क्या होता है। एटम आप लोगों ने नाम सुने होंगे, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन। एग्जाम्पल लिखिए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, और भी दुनिया भर के हैं। तो इन्हीं को ना एलिमेंट भी बोलते हैं। एक चीज़ और, एलिमेंट। तो जनरली क्या होता है, हम अल्टा पल्टी एलिमेंट और एटम एक ही चीज़ समझो, क्योंकि होता क्या है ना, जब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो डाउट में हमेशा रहोगे। इन्हीं को हम एलिमेंट भी बोल देते हैं, इन्हीं को हम एटम भी बोल देते हैं, ठीक है। अब एटम होता क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये डेफिनेशन आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन डेफिनेशन से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब है सबसे छोटी चीज़ जो हमें मिल रही है ना। और एक चीज़ और याद जानेंगे, नेचुरली अकरिंग। ये क्या होता है, नेचुरली अकरिंग। इसमें दो तीन बातें ध्यान से समझेंगे। नेचुरली अकरिंग, ये तो एक तो नेचर ने दिया है, ये तो एग्जाम्पल हो गए, एक बात ये। और एक बात इंपॉर्टेंट इसके बारे में, और ये आपको पता होना चाहिए, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इट इज़, या आसान भाषा में करते हैं, इट कैन नॉट, क्या होता है, स्टे, कहाँ ध्यान से निकल रही है बात। इट इज इनकेपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इनकेपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इससे आगे बढ़ के ये आगे ले जाती है हमको ये बात। नेक्स्ट, एटम के अंदर एक कहानी है, वो अकेला नहीं रह सकता है ना। एटम क्या है, अकेला नहीं। जैसे वो ये बात है ना, शादी करना ज़रूरी है हमारे समाज में लोगों का। आजकल लोग बोल रहे हैं शादी मत करो, लेकिन ये सब फालतू की बातें। तो इंडिपेंडेंट अकेला नहीं रह सकता एटम, ठीक है। जैसे हमारी सोसाइटी में कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे फैमिली की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, सबकी ज़रूरत है। तो ये भी इनकेपेबल है, ये भी किसी का साथ चाहता है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो नेचुरली अकरिंग है। अब एटम क्या होता है, एटम से बन जाता है मॉलिक्यूल। समझे बात को। ये अकेला बंदा है, इसने परिवार बना लिया, तो एटम ने परिवार बना लिया, उसको क्या बोला, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, ये भी नेचुरली अकरिंग है। इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, ये भी नेचुरली अकरिंग है, अपने आप होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक एटम को पकड़ा और दूसरे से मिला दिया, ऐसा नहीं है। ये भी नेचुरली अकरिंग है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये बनता कब है, व्हेन टू और मोर एटम्स ज्वाइन। व्हेन टू और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर। अब ये हो सकता है दो जुड़े या दो से ज़्यादा जुड़े, ये एटम आपस में जुड़ जाते हैं और उससे क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात। मॉलिक्यूल के अंदर अब देखो, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा से जुड़ के बना है, ये अकेला था, ये अकेला नहीं होता। ये हो सकता है CO2 हो जाए, हो सकता है CO हो जाए, ठीक है, हो सकता है NO2 हो जाए, हो सकता है CH4 हो जाए, NH4Cl हो जाए, कुछ भी हो सकता है। नंबर की कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन किससे कितना मिलेगा, हम डिटेल में आगे करेंगे। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि एटम अकेला नहीं है, एटम दूसरों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल की डिटेल में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मॉलिक्यूल फर्दर दो तरह का होता है। मॉलिक्यूल कितने तरह का होता है, दो तरीके का। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट वो होता है, एग्जाम्पल से समझो, डेफिनेशन को छोड़ो अभी, एग्जाम्पल से समझो, O2, ठीक है, N2, H2, Cl2,
S8 एटसेट्रा। तो आप लोग को एक चीज़ समझ आ गई होगी इसके एग्जाम्पल में कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट वो होता है जहाँ पे एटम जुड़ते हैं। देखो मॉलिक्यूल है तो एटम तो जुड़ेंगे ही, लेकिन एक जैसे जुड़े हैं। तो जब एक जैसे एटम जुड़ता है तब हम उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? जब अलग अलग जुड़ते हैं, जैसे CO2, NH3, NH4, ठीक है, CH4, H2O, HCl। तो ये क्या, वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब है जब अलग अलग तरह के एटम जुड़ते हैं। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा, तो आपको नोट्स में मिली जाएगी। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है? व्हेन 2 और मोर एटम्स जॉइन ऑफ सेम काइंड, एक जैसे। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है? व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स जॉइन टुगेदर। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। ठीक, देखो केमिस्ट्री में ना ये बेस से शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए जब भी हमारा बेस होगा हम बहुत धीरे चलेंगे। हालांकि हर चीज़ में धीरे चलेंगे, लेकिन आपका कंटेंट एग्जैक्ट मिलेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात, एटम और मॉलिक्यूल। दो चीज़ें समझ आ गई आपको, एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, अब इन दोनों का वेट, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लोग स्टूडेंट्स को। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, क्योंकि देखो जैसे मैं बताता हूँ, एटॉमिक मास, ठीक है, फिर एटॉमिक वेट, फिर आता है एटॉमिक नंबर। तीन चीज़ें ये होगी। इसी में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, मैंने देखा है जहाँ तक मुझे पता चला है स्टूडेंट से इंटरेक्शन से। फिर हो गया मॉलिक्यूलर, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, फिर वही मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर नंबर, फिर मॉलिक्यूल्स भी होता है एक। तो ये वर्ड बार बार आते हैं केमिस्ट्री में और कंफ्यूज करेंगे, लेकिन जब तक आपको बेसिक स्ट्रेटेजी नहीं पता होगी तब तक आप हमेशा इसमें कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए कोशिश करें कि इन सबको यहीं ख़त्म कर लें। ठीक है, तो देखो भाई, मास आपको पता ही है, मास मतलब वजन करना। ठीक है, मास और वेट हालांकि अलग अलग चीज़ें होती हैं, मास और वेट अलग अलग चीज़ें, ये हम फिजिक्स में करेंगे। लेकिन होता क्या है, जनरल लाइफ में हम इसको सेम एक ही वर्ड कह के यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं ना, भाई वजन कितना है तेरा, वेट कितना है, मास कितना है। हालांकि मास को रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते, लेकिन एक ही चीज़, वेट को मास की यूनिट डाल देते हैं। तो ये ना इंटरचेंजेबली कभी कभी यूज़ हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको कि कभी कभी मास को वेट लिख देते हैं, वेट को मास लिख देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जब हम फिजिक्स में जाएंगे तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, वो हम डिटेल में वही करेंगे। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट भी लिख देते हैं कई बार कहीं कहीं पे आपको एटॉमिक वेट भी मिलेगा। तो ये एक ही चीज़ है, ध्यान रखना है, इसीलिए ये हमेशा चलता है ऐसा। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट का मतलब क्या है? मास ऑफ एटम। जैसे अपन तराजू पे खड़े होकर अपना वजन तोलते हैं ना, ऐसे ही एटम का भी तो कुछ तो वजन होगा। हालांकि एटम बहुत छोटा है, दिखाई नहीं देता, बट स्टिल वजन तो होगा उसका कुछ ना कुछ। तो जैसे हम खड़े होते हैं तराजू पे अपना वजन तोलते हैं, ऐसे ही एटम को जब कहीं रख दोगे तो उसका वजन तोलोगे तो उसको बोलते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, अब दूसरा हो गया मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर वेट। मैं बहुत क्लियर नहीं लिखता क्योंकि मेरे को लगता है कि ऑडियो के साथ साथ आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मेरा पर्सनली ये होता है कि टाइम बचे, है ना, मैं धीरे धीरे उसे सजा के लिखूँ, आपका टाइम ख़राब होगा। हम पहले से लिखी हुई स्लाइड्स भी नहीं लाते क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मज़ा नहीं आता क्लास लेने में। ठीक है, तो एटॉमिक वेट को मतलब तराजू पे एटम को रखा तो उसका वजन आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट मतलब जब मॉलिक्यूल को तराजू के ऊपर रखोगे तो उसका वजन आ जाएगा, यानी इसको बोलते हैं मास ऑफ मॉलिक्यूल। मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल जैसे दो तरह के थे, एलिमेंट और कंपाउंड, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम उससे आगे निकल गए, किसी भी तरह का मॉलिक्यूल उसका वजन आ जाएगा। ठीक है, अब होता है क्या है कि जैसे आप इसमें क्या है, कुछ चीज़ें फिक्स हैं, कुछ एटम का वजन फिक्स है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन। हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का कितना है 7, 14, ऑक्सीजन का 16, है ना, U। तो ये आपको कुछ एटम्स के वजन याद रखने हैं, रटने वाला। अब जैसे स्टूडेंट्स की बात आती है, सर कैसे याद रखें, क्या क्या रटना है,
तो देखो जो चीज़ रटने वाली है सीधी रटने वाली है। मैंने आपको बोल दिया रटना है मतलब रटना है, बात खत्म। आप कुछ भी कर लो, आपको तरीका कोई खास मिल नहीं पाएगा। तो आप इसका वजन याद रखेंगे। हाँ, बाकी क्या याद करना वो मैं भी दे दूंगा आपको, ठीक है। तो एटम का वजन याद रखना है कि हमने भाई तोला हुआ है इसको। अब इसके अंदर भी डिटेल में भी जाएंगे कि क्या होता है कैसे होता है, वो बात की बात है कि ये कैसे आया वजन, ठीक है। अभी के लिए इतना जान लो कि भाई ये वजन आपको रटना ही रटना है, ठीक है। तो ये हुआ एटॉमिक वेट। अब आप तराजू लेके तो बैठोगे नहीं पेपर में कि भाई इसका वजन तो तोल लूँ मैं। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास इसका आ गया, ठीक है। तो एटम का वेट आपको रटना ही है, इसका कोई और इलाज है ही नहीं। लेकिन जो मॉलिक्यूल का वेट है वो नहीं रटना आपको। तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास या फिर वेट, ये आप इसकी मदद से कैलकुलेट कर लोगे। कैसे? जैसे मानो एक मॉलिक्यूल है हमारा H2O, तो इसमें क्या करोगे, 2 बार हाइड्रोजन और 1 बार ऑक्सीजन है। H2O का मतलब क्या होता है, जिसके पैर के नीचे 2 है मतलब वो 2 बार है। तो इसका मतलब 2 बार हाइड्रोजन आ जाएगा, H प्लस O, तो हो गया 1 + 1 + 16, तो इसका हो गया 18U। तो यानी हमको एटम की मदद से मॉलिक्यूल का वजन मिल गया, ठीक है। इसको तो आपको रखना ही होगा। अच्छा, इसकी यूनिट पे खास ध्यान दो, मैं क्या लिख रहा हूँ पीछे, यू लिख रहा हूँ, है ना। अभी इसको डिटेल में मैं लेके जाऊंगा कि ये यू क्यों लिखा गया। ऐसी मानो CO2 है, तो कार्बन का क्या हो गया, 14 + 16 + 16, 14 + 32, तो ये हो गया 12, सॉरी कार्बन में गलत लिख दिया, कार्बन का 12, यहाँ पे तो नहीं लिखा 12, हाँ 12, तो ये गया 44U। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, 44U हो गया, ठीक है। ग्राम नहीं आएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही गलती होती है ग्राम, क्योंकि ये यू और ग्राम के ऊपर पूरा चैप्टर है केमिस्ट्री में हमारा, ठीक है। यही चीज़ फंसाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्लियर कर लेंगे आसानी से। ये याद रखें कि हम जब देखो होता क्या है, यू क्यों है, अभी चलो इसी पे आते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं कि ये यू क्यों है और ग्राम क्यों नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखो सर, हम लोगों ने जो 1 किलो वजन, जैसे वजन की बात आई, अब जब आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग मानो कबाड़ी की दुकान पे जाओ, है ना, कबाड़ी की दुकान पे जाओ, तो उसके पास हो सकता है 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो का वजन मिल जाए, है ना। आजकल तो खैर वो तराजू सिस्टम ख़त्म हो गया, वेइंग मशीन आ गई है, लेकिन वेइंग मशीन भी हो गया, तराजू भी होगा, तो उसमें 50 किलो तक मिल जाएगा, क्योंकि उसमें सामान आता है इतना। लेकिन अगर आप परचून की दुकान पे जाओगे, सब्जी लेने गए, तो उसके पास आपको कितना, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो मिलेगा, उसके पास 50 किलो नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे कोई 50 किलो सब्जी खरीदने नहीं आ रहा, या फिर परचून की दुकान पे नहीं मिलेगा। ऐसे आप सुनार की दुकान पे जाओ तो आपको उस पर 1 किलो नहीं मिलेगा, उस पर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम मिलेगा, जबकि ये परचून की दुकान पे नहीं मिलेगा। तो बेसिकली समझाने का मकसद ये है, हर किसी का अपना यूज़ है, तो यूज़ के हिसाब से वो उसके इक्विपमेंट्स या औजार सामान जो भी होता है वो उसके यूज़ के हिसाब से होता है, ठीक है। ऐसे ही जब अपने एटम को तोलना की कोशिश करी वजन पे रख के, तो अब उसको किलो में नहीं तोल सकते आप, ग्राम में नहीं तोल सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा वजन है, एटम तो दिखता भी नहीं है। अब इसको तोलने के लिए एक नया सिस्टम बनाना पड़ा। अब देखो किलो क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, किलो क्या है, व्हाट इज 1 kg। ये हम बेसिक यूनिट्स में भी सीखते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें। 1 मीटर क्या होता है ना, 1 एम्पियर करंट क्या है। तो ये कहीं से आया थोड़ी है बाहर से, ये किसने बनाई है, हमने ही बनाया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 1 किलो का मतलब क्या होता है, कि एक मानो आज से मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि भाई ये है, ये कैलकुलेटर रखा है, ये रखा है, तो मैं आपको बोलता हूँ भाई आज से इसको 1 किलो बोलेंगे, ठीक है। तो सबने बोला ठीक है भाई, हम इसे आज से 1 किलो बोलेंगे, तो ये हो गया 1 किलो। तो ये जो 1 किलो बना है, ये भी कुछ ऐसे ही बना है, और ये एक्चुअल में आप डिटेल में जाएंगे तो ये कोई जगह है, मुझे नाम याद नहीं है, वहाँ पे एक पीस रखा है कुछ, उसको बोला गया, उसको आइसोलेटेड कर रखा है हमेशा, बिल्कुल वैक्यूम बना रखा है ताकि उसका वेट बढ़े ना, और उसे बोला भाई आज से 1 किलो है, तो जितना भी 1 किलो होता है वो उसी के इक्वल बनाया जाता है, ठीक है। तो 1 किलो बेसिकली हमने ही बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। ऐसे ही जब आपको एटम का वजन करना था तो भाई किलो में तो तोल नहीं सकते, तो इसके लिए एक नया सिस्टम बनाया गया, और उस सिस्टम को बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू, 1U, 1 AMU भी इसी को बोलते हैं, एक ही बात है ये। AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो जैसे किलो और ग्राम होता है ना, ग्राम कि किलो, केजी क्या होता है, किलोग्राम,
ठीक है, तो ऐसे ही हमने एक और यूनिट बनाई जिसको 1U भी बोलते हैं या 1 AMU भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, 1U शॉर्ट में बोलते हैं। तो एक ही चीज़ है ये, ठीक है। अब ये होता क्या है, जैसे मैंने आपको ये तो बोल दिया 1 किलो बता दिया। 1 किलो क्या होता है, कहीं पे एक सिस्टम रखा है, कुछ एक चीज़ रख दी, बोला आज से 1 किलो है। थोड़े दिन पहले न्यूज़ में भी आया था कि उसका वेट थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, तो वो सब उनका जिसका काम है वो कर रहा है। तो 1 AMU क्या है, 1 AMU के लिए हमने क्या किया, कार्बन लिया। अब कार्बन का एक एटम लिया हमने, है ना, ये नेचुरली अकरिंग है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमने नहीं बनाया, नेचर ने हमें दिया है। तो हमें नेचर ने जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है सर, नेचर ने जैसे दिया आपको वैसे ही पढ़नी है। अब आप बोलो कि पेड़ हरे रंग का क्यों होता है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। हालांकि आपको डिटेल मिल सकती है कि वो पिगमेंट उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो रीज़न नहीं है। तो वो क्लोरोफिल कोई बोल देगा गुलाबी क्यों नहीं है ना, तो हर चीज़ का जवाब नहीं होता। जो चीज़ नेचर ने दी है वो नेचुरली आपको एक्सेप्ट करनी होती है वैसी। तो कार्बन नेचर ने दिया, हमने देखा भाई ये कार्बन है, हमने क्या किया, कार्बन कई तरह का होता है, उसमें से एक कार्बन होता है C12, ठीक है, कार्बन भी कई तरह का होता है। अब ये कार्बन कई तरह का क्यों है, तो सर नेचर ने जो दिया आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बन कई तरीके का होता है, उसमें से एक कार्बन है C12। हमने क्या किया, इसके 12 हिस्से करे, जैसे अपन तरबूज को नहीं काट देते रख के खाने के लिए। अब ये समझो कार्बन गोल स्फीयर शेप होता है, उसके मैंने 12 बराबर टुकड़े कर दिए। तो उसका जो एक टुकड़ा था, तो 1/12 ऑफ C12 एटम, तो जब इसके 12 टुकड़े करे तो एक टुकड़ा बचा, तो इसके एक टुकड़े को क्या बोला गया, 1 AMU या 1U। अब मैंने इसको रख दिया यहाँ पे और बोला भाई आज से इसको एक एटॉमिक मास यूनिट बोला जाएगा। सबने बोला ठीक है भाई, तो सब लोग राजी हो गए। इसी को हम SI यूनिट बोलते हैं। SI यूनिट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसको सब लोग एक्सेप्ट करें। मैंने बोला भाई आज से इसको ऐसा बोला जाएगा, बोला ठीक है भाई यही बोलते हैं। जैसे अपना कोर्स भी है, मैंने बोला भाई आपको इतना यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही पढ़ना है, तो सब ने एक्सेप्ट किया, ठीक है भाई आज से ही पढ़ेंगे, बात ख़त्म। मैं बोलता हूँ कि सिलेबस देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पुराना पेपर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं करा रहा हूँ वो करते जाओ, वो सब मेरा काम है ना। तो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो 1 AMU बन गया, ठीक है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो ये होता है कार्बन के 12 हिस्से में C12 का 12वां हिस्सा को 1U बोलते हैं। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मैंने बोला हाइड्रोजन का वेट है 1U और नाइट्रोजन का वेट है 14U, तो इसका क्या मतलब है, ऑक्सीजन का वेट है 16U। अब देखो मैंने इसका एक टुकड़ा बना दिया, तो ये जरूरी थोड़ी है हमारे पास एक ही टुकड़ा होगा, ऐसे बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं हमारे पास। जैसे 1 किलो है तो 1 किलो का एक ही बाट थोड़ी है, बहुत सारे 1 किलो के बाट है हमारे पास। ऐसे अब आप सोचो कि 1U मैंने बहुत सारे बना दिए, 1 लाख बना दिए, अलग अलग रख दिए। अब मैंने क्या करा, तराजू लिया, तराजू में एक तरफ हाइड्रोजन को रखा और दूसरी तरफ उसको टुकड़े को रख रहा हूँ। तो जैसे ही एक रखा बैलेंस बराबर हो गया, तो मेरे को पता लग गया भाई हाइड्रोजन का वेट आज से 1U है। फिर मैंने तराजू खाली किया, दोबारा तराजू पकड़ा, एक तरफ नाइट्रोजन रखा, दूसरी तरफ 1U रखा, तो भाई नाइट्रोजन भारी है, एक और रखा, नाइट्रोजन भारी है, करते 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 पता चला जब मैंने 14U इस तरफ रखे तब वो नाइट्रोजन बराबर हो गया बैलेंस। तो मुझे पता लग गया कि नाइट्रोजन का वेट कितना है, 14U है। तो ऐसे वेट निकाला जाता है। क्लियर है ये बात? क्योंकि असल में ना ये सब कहानी हो सकता है किसी को लगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ, लेकिन ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये चीज़ जानोगे ना तो आपको ना डाउट नहीं होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आगे निकल जाएंगे, उनको यही नहीं पता यू क्या है। तो ये छोटी सी चीज़, दिक्कत ये है कि ये आगे जाके दुखी करेगी। जब तक आपको यहाँ क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप आगे जाके फंसोगे पक्का। इसीलिए चीज़ों को बेसिक से शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है? अब ये कैसे बना, आपको ये भी पता है कि भाई इसका वजन 14U कैसे आया, फिर H2O का वजन कैसे आया ये भी समझ के ऐड करके, है ना। H 1 और 16 तो ये हो गया 18U। तो एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1U क्या है, और इसे 1 ग्राम क्यों नहीं लिखते हम, है ना। अभी ग्राम पे भी आएंगे हम। एटम में ग्राम भी यूज होता है, लेकिन वो देखो होता है क्या, जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं, 1U की जगह 1 ग्राम भी लिख देते हैं बहुत सारे, जबकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो ये चीज तब तक जिसको ये बात पता है, जो ये कहानी बताई, वो कभी भी ये गलती नहीं करेगा। तो इसीलिए बेसिक का फायदा ये होता है कि ऐसी गलती कोई नहीं करेगा, क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, तो जब अब हम आगे जाके ग्राम और यू में क्या कहानी ये भी करेंगे। ठीक है,
तो अभी बेसिक्स के लिए इतना ही। स्टार्टिंग हमारी पहली वीडियो है ये, केमिस्ट्री की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारा कंप्लीट कोर्स ऐप के अंदर अवेलेबल है। आप हमारी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। ऐप हमारी आईफोन एंड्रॉयड फ़ोन दोनों में चलती है, ठीक है। और ऐप के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। कोर्स के अंदर आपको कुछ भी बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई बुक नहीं उठानी, कोई पुराना पेपर नहीं देखना, कोई सिलेबस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐप उठाएंगे और कंटेंट को करना शुरू करेंगे। कंटेंट में वीडियोज़ हैं आपकी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। वीडियोज़ के साथ साथ PDF है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद टेस्ट पेपर्स हैं आपके पास प्रैक्टिस के लिए। उसमें आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ऐप में और उसका रिजल्ट आ जाता है। टॉपिक वाइज है टेस्ट भी। हमारे टेस्ट भी ऐसे डिज़ाइंड है कि टेस्ट करना मतलब सब कुछ कर लिया आपने, ठीक है। और पूरा स्पेशली इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी ना छूटेगा, ना ही कुछ एक्स्ट्रा करेंगे आप, ठीक है। पुराने पेपर सारे अवेलेबल हैं उसमें, कोर्स वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज है सब कुछ। तो आपको ऐप से बाहर किसी भी तरह का कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐप आपको 1 पॉइंट सॉल्यूशन देता है आपके एग्ज़ाम की सभी नीड्स के लिए, ठीक है। बाकी किसी भी तरह के डाउट के लिए आप एनी टाइम दिए हुए नंबर पे मैसेज कॉल कर सकते हो, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी हमारी लाइव क्लास होती है, उसमें भी आप आ सकते हैं किसी भी तरह के डाउट के लिए। हमारी ऑफलाइन क्लास भी होती है दिल्ली में। अगर आपको ऑफलाइन क्लास अटेंड करनी हो तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं। बाकी डाउट हमारे से कोई पूछता नहीं कभी किसी भी क्लास में, ठीक है। तो अभी से यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।